दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के निर्माण, इतिहास, वायुमंडल और पृथ्वी के भविष्य जैसे कई रहस्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में बिना वक्त लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले नाबियुला नाम के एक विशाल बादल से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था। नाबियुला बादल का ज्यादातर द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के केंद्र में जमा होने लगा, जिससे उस जगह पर सूर्य का निर्माण हुआ। बाकी का जो भाग बच गया उनमें से ग्रह बना। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पृथ्वी पर पर्वत और ज्वालामुखी बनने लगे। इन्हीं ज्वालामुखी के अंदर मौजूद गैस ने पानी के भाप के साथ मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जो बाकी ग्रहों की तरह यह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिस वजह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बृहस्पति हमारी पृथ्वी से 1300 गुनी बड़ी है, जबकि द्रव्यमान सिर्फ 320 गुना ही ज्यादा है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है, जिसमें हम एक सूर्योदय तथा सूर्यास्त को देखते हैं। ऐसे ही हमारा ग्रह पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365.25 दिन लगता है। हर साल बढ़ता दिन का यह चौथा भाग 4 साल में एक दिन को बढ़ा देता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। पृथ्वी 23.46 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे हमें अलग अलग ऋतुओं का एहसास होता है। हमारे सौरमंडल में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिसका झुकाव न के बराबर है, जिसके चलते वहां पर किसी भी प्रकार की ऋतु का एहसास नहीं होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह की तो यह 4 सतहों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला अंतरकोर जो लोहे और निकल धातु से बनी ठोस अवस्था है, जिसका तापमान 5400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य की सतह से भी गर्म है। इसके ऊपर बाहर की कोर है, जो लिक्विड अवस्था में है। ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र यहीं से उत्पन्न होता है। इसके ऊपर का कोर पत्थर का बना होता है और आखिरी में सबसे ऊपर का स्तर पपड़ी है। यह स्तर जमीन से 30 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह की तो लगभग 75% भाग पर पानी मौजूद है। सिर्फ 25% ही जमीन है। 75% में से लगभग 1% पानी पीने के योग्य है। पृथ्वी की जमीन को 7 खंडों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा एशिया खंड है। वैज्ञानिक का अंदाजा है कि यह 7 खंड लगभग 25 करोड़ वर्ष बाद सिर्फ 4 खंडों में बदल जाएगा। अगर हम बात करें वायुमंडल का तो यह जीवन के दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में बाकी के सारे वायु आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उल्कापिंड को रोकने
करने के लिए बहिर्मंडल और सूर्य के रेडिएशन से बचने के लिए ओजोन स्तर भी मौजूद है। पृथ्वी का वायुमंडल कई सतहों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले ओजोन स्तर है जो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन अफसोस, प्रदूषण के वजह से यह स्तर अब कमजोर पड़ने लगा है। कई जगहों पर यह स्तर टूट भी चुका है। ओजोन के बाद उल्कापिंड से बचने के लिए हमारे वायुमंडल में मेसोस्फीयर स्तर मौजूद होता है। जिन ग्रहों के पास ये सतह नहीं होते हैं, उन ग्रहों पर उल्कापिंड गिरने से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब साल पहले हुई थी तथा जीवन की रचना किसी केमिकल रिएक्शन के चलते हुई थी। इससे धीरे धीरे सूक्ष्म जीवन बनना शुरू हुआ। इन्हीं जीवन में कई प्रजातियां बनी और उसी में धीरे धीरे एक मनुष्य का भी जीवन बना। वैज्ञानिक का कहना है कि पृथ्वी पर कई ऐसे चीज हैं जिसके बारे में इंसान को अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पृथ्वी का ये रहस्य अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।